हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 9वीं ब्रिज कोर्स गणित विद्यार्थी कार्य पुस्तिका में आपका बहुत बहुत स्वागत। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है इसमें हम भिन्न के कार्यपत्रक सॉल्व कर रहे थे। हमने भिन्न के जो कार्यपत्रक है 11 तक हमने सॉल्व करा दिया है स्टूडेंट पिछले वीडियो में। आज का हमारा जो वीडियो होगा उसमें हम कार्यपत्रक 12 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम भिन्नों का गुणा सीखने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। अब स्टूडेंट्स, भिन्नों का गुणा कैसे किया जाता है इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। और गुणा बड़ा आसान होता है कि जब भी दो भिन्न दिए हैं, जैसे कि पहला भिन्न दिया है 3/2 और गुणित यानी ये गुना है, गुना का साइन है, और 5/4 है ना, ये दो भिन्न दिए गए हैं। जब आप भिन्न का गुणा करेंगे तो ऐसा ध्यान रखिए स्टूडेंट्स कि अंश का यानी ऊपर ऊपर जो संख्या लिखी है वो होती है अंश, है ना। तो अंश का गुणा अंश से कर लीजिएगा अंश में, और हर का गुणा हर में कर लीजिएगा, है ना। जैसे 3 का गुणा 5 में करेंगे 3 × 5, और हर अब बटे को बटे लगाइए और हर का हर में करेंगे 2 × 4 हर में आ जाएगा, है ना। 3 × 5 = 15 हो गया, और बटे में 2 × 4 = 8 हो गया। ठीक है, तो चलिए इसी तरीके से स्टूडेंट्स एक और कॉन्सेप्ट जो होता है भिन्न के गुणे करते समय, एक बात और ध्यान में हम रख सकते हैं कि जब भी हम गुणा करते समय यदि अंश और हर को किसी संख्या से विभाजित किया जा सकता है तो ऐसा कर प्रश्न को सरल किया जा सकता है। यानी स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये है कि यदि आपको मान लीजिए, जैसे कि एग्जांपल में देखिए कि एक दो भिन्न दिए गए हैं, एक दिया है 2/3 और एक दिया है 5/4, ये दो भिन्न है। जब हम ये दो भिन्न का गुणा कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो आप इस बात को आप देख लीजिए कि कोई संख्या से ये अंश और हर में कोई भी तरफ के भिन्न में कोई विभाजित तो नहीं हो रहा है। तो हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि जब हम इसका गुणा कर रहे हैं कि 2 का गुणा 5 में होगा, 3 का गुणा 4 में होगा, तो ये आ गया, है ना। और जब ये स्टेप आ जाए तो हम ये देखते हैं कि अंश और हर में किसी संख्या से कोई संख्या विभाजित तो नहीं हो रही है। तो हम देख रहे हैं कि 2 से 2 × 1 = 2 और 2 दूनी 4 ये विभाजित हो रही है। तो आप इसको विभाजित कर दीजिए, है ना। इससे विभाजन करने से क्या फ़ायदा हुआ कि देखो इस संख्या 2 की जगह में 1 आ गई, तो ये हो गया 1 × 5, तो ये लिखा है, और नीचे हो गया 3 × 2, तो ये हो गया 5 × 1 = 5 और 3 दूनी 6। तो जो हमारा भिन्न है वो सरल हो गया। अब इसको और किसी भी संख्या से विभाजित नहीं किया सकता। तो इस बात का हमको बस ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि यदि कोई संख्या से, है ना, जब हम गुणा कर रहे हैं और कोई संख्या से यदि विभाजित हो रहा है तो आप विभाजित कर दीजिए। चलिए अब इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, हम उसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि 3/5 और 2/7 का हमको गुणा करना है। तो स्टूडेंट्स, हमने जैसे भी बताया कि अंश का गुणा अंश में कर दीजिए, तो 3 अंश में है और ये 2 भी अंश में, तो ऊपर वाली संख्या गुणा हो गया और बटे लगाए, और हर में 5 × 7, है ना, दोनों के हर में 5 और 7 है तो 5 × 7 हो जाएगा, है ना। तो 3 दूनी हो गया 6 और 7 हो गया 35। ठीक है, चलिए अब स्टूडेंट्स हम यहाँ देखते हैं कि यदि हम दूसरे वाले क्वेश्चंस को देखें ध्यान से, तो इसमें क्या है, अंश में क्या लिखा है 4 और दूसरे वाले भिन्न के अंश में लिखा है 2, तो अंश में गुणा हो जाएगा 4 × 2, इन दोनों का गुणा, और हर में इन दोनों का हर का गुणा हर में, तो 3 गुणित हो गया 5, है ना। अब कुछ कट नहीं रहा है, कोई भी संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है, तो अब गुणा कर दीजिए। 4 दूनी हो गया ऊपर 8 और 3 × 5 हो गया 15, ये हो गया हमारा सॉल्व। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अब तीसरा सवाल हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि अंश का गुणा अंश में होगा, तो ये हो गया 5 × 3 बटे 2 का गुणा इसमें हो जाएगा 10 में, तो 2 × 10 यानी हर का गुणा हर में, है ना। भिन्नों का गुणा बड़ा आसान होता है स्टूडेंट्स कि अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में कर देना है, बात खत्म, है ना। अब हम यहाँ पर जब गुणा करें हैं तो ये देखिए कि किसी संख्या से अंश और हर में हम विभाजित कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो 5 का पहाड़ा में 5 × 1 = 5 हो गया और 5 दूनी 10 हो गया, तो हमने उसको विभाजित कर दिया। अब जैसे ही हमने विभाजित किया तो यहाँ बचा 1, तो 1 का गुणा 3 में करिए, तो 3 × 1 = हो गया 3 और ये हो गया 2 और यहाँ बचा 2, तो 2 का गुणा 2 में होगा, 2 दूनी 4 हो गया आंसर सॉल्व। ठीक है, चलिए अब स्टूडेंट्स इसी तरीके से इसको हम और भी आसान कर सकते हैं स्टूडेंट। क्या कि हमको तो मालूम है कि ऊपर गुणा ऊपर होगा, तो यहीं पर यदि आपको लग रहा है विभाजित हो रहा है तो आप यहाँ पर भी डायरेक्ट विभाजित कर सकते हैं, है ना। तो जैसे हो गया हमको 4 का हो गया 4 × 1 = 4, 4 दूनी 8 हो गया, है ना, और हो गया 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6 हो गया। अब यहाँ क्या बचा स्टूडेंट, पहले वाले भिन्न में 1 बचा और यहाँ पर क्या बचा 2, तो अपन 1 × 2 अंश में लिख लेंगे, और यहाँ पर नीचे हर में क्या बचा 1, तो यहाँ 1 लिखे गुणित, और यहाँ हर में क्या बचा 2, तो 1 × 2 लिख लेंगे। तो अब देखो हम यहाँ देख रहे हैं कि स्टूडेंट कि 2 से 2 भी कैंसिल हो सकता है ना, कि 2 के पहाड़े में 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2। अब यहाँ बचा 1, तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 × 1 = 1 बटे 1 × 1, और 1/1 को हम क्या लिख लेते हैं, 1 अकेला लिख सकते हैं, क्योंकि बटे में 1 है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ज़रूरत पड़ने पर तो लिख भी लेते हैं, लेकिन नहीं भी लिखे तो चल जाता है। चलिए अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखते हैं हम 7/12 और गुणित 6/5, है ना।
तो बड़ा आसान है। इसमें सबसे पहले अंश का गुणा अंश में कर लीजिए तो 7 गुणित 6 हो गया, और हर का गुणा हर में कर लीजिए तो 12 गुणित 5 हो गया। अब देखिए 6 से 6 एक कम 6, 6 दूनी 12, तो काट दिए हमने। अब ऊपर क्या बचा, 7 और 1 बचा, तो 7 गुणित 1 कितना हो गया, 7 एक कम 7, और यहाँ बचा 2, तो 2 पंचे क्या हो गया, 10 हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अब इसी तरीके से हम इसको देख लेते हैं। तो अंश का गुणा अंश में होता है भिन्न में, तो ये लिखे हमने 8 गुणित 9, और हर का गुणा हर में कर दिए तो 3 गुणित 4 हो गया। अब यदि कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए, 3 एक कम 3, 3 तिया 9, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8। अब यहाँ बचा 2 और यहाँ गुणित, और यहाँ बचा 3, तो ये 3 लिख लिए। नीचे दोनों में 1 1 बचा तो 1 गुणित 1 लिख लिए, तो 2 तिया क्या हो गया, 6 बटे 1 एक कम 1, और 6 बटे 1 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, 6 होता है। हमने बताया था कि बटे में 1 है, तो आप उसको सिंपल संख्या भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये हमारा सॉल्व हो गया। अब स्टूडेंट्स अब हमारे पास ये है 7वें नंबर का सवाल। तो हम देखते हैं कि 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, तो ऊपर क्या बच रहा है, 1 और 1, तो हम लिखेंगे 1 गुणित 1 बटे 1 गुणित 1, तो 1 एक कम हो गया 1 बटे 1 एक कम हो गया 1, और 1 बटे 1 को हम क्या लिखेंगे, 1। हमने बताया था स्टूडेंट आपको, है ना, बड़ा आसान तरीका है। अब चलिए स्टूडेंट्स यहाँ देख लेते हैं। तो ये हो गया 11 एक कम 11, 11 दूनी 22, 4 एक कम 4, 4 तिया 12। अब ऊपर क्या बचा, 1 और 3, तो 1 और 3 का गुणा करेंगे 3 एक कम 3, और 2 और 1 का गुणा करेंगे तो 2 एक कम 2, और यही इसका क्या हो गया आंसर। तो स्टूडेंट्स हम उम्मीद करते हैं कि आपको गुणा बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, तो गुणा करना आप सीख गए होंगे भिन्नों का। चलिए आइए अब अगले कार्यपत्रक में हम कार्यपत्रक जो 13 है, इसमें हम भिन्नों का भाग देना सीखेंगे, है ना। यदि आपने गुणा देना यदि सीख गए हैं, भिन्नों का यदि आपने गुणा सीख गए हैं स्टूडेंट, तो भाग भी बड़ा आसान होता है ना। तो अब यहाँ पर भाग कैसे दिया जाएगा, ध्यान से देख लीजिए स्टूडेंट कि ये से यहाँ पर पहला भिन्न है 3/2, और ये है भागित, यानी भाग देना है 6/5 का। तो स्टूडेंट जब भी इस तरीके की भाग देने वाले क्वेश्चन आते हैं, तो हम जो भाग है उसको गुणे में बदलते हैं। अब गुणा में कैसे बदलेंगे कि 3/2 है, इसको हम 3/2 ही लिखेंगे। पहले वाले भिन्न को तो हमने 3/2 ही लिखा। अब गुणे की जगह, भाग की जगह में हम क्या लगा लेंगे, गुणा, और दूसरा वाला जो भिन्न है उसको हम पलट देते हैं। पलट देते हैं मतलब अंश की, यानी नीचे जो लिखा है वो ऊपर चला जाएगा, यानी हर वाली संख्या अंश में और अंश वाली संख्या हर में चली जाएगी। पलटना है, बस इतना ध्यान रखिएगा। तो ये 6/5 जो है, इसको पलटने पर क्या हो जाएगा, 5/6। तो ये जो भाग है ये काय में बदल जाता है गुणा में, और जैसे ही गुणे में बदला स्टूडेंट, तो हम तो सीख गए हैं कि गुणा हमको आता है कि अंश का गुणा अंश में होगा और हर का गुणा हर में। देखो वही क्या, 3 गुणित 5 बटे 2 गुणित 6। अब यदि कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर सकते हैं, हम ये सीख चुके थे। विभाजित हो रहा है तो विभाजित कर सकते हैं। तो ये हो गया 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 हो गया था। अब 5 का गुणा 1 करेंगे तो 5 एक कम 5 आ जाएगा, और 2 का गुणा 2 में करेंगे 2 दूनी 4 आंसर। इस तरीके से भाग किया जाता है। अब आइए क्वेश्चन से हम और समझते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ पर हमको क्या दिया है, 1/2 भागित 3/2। अब ध्यान समझिए स्टूडेंट, 1/2 तो हम 1/2 ही लिखेंगे, भाग को हम गुणे में बदलेंगे, और ये 3/2 जो है ये पलट जाएगा, तो 2 ऊपर चला गया और 3 नीचे आ गया, तो ये 2/3 हो जाएगा। अब स्टूडेंट इसका गुणा कर लीजिए आप, तो हमको कैंसिल करना है तो कैंसिल कर लीजिए। तो 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 हो गया कैंसिल। अब यहाँ क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा 1, तो हम क्या लिखेंगे, 1 गुणित 1 अंश में लिखेंगे, और नीचे क्या है 1 और 3 है, तो यहाँ 1 गुणित 3 लिखेंगे। अब ये हो गया 1 एक कम 1 हो गया, और ये हो गया 1 तिया 3, ये आंसर आ गया 1/3। ठीक है, चलिए अब दूसरा प्रश्न देख लीजिए स्टूडेंट कि यहाँ पर लिखा है 4/3, तो ये लिखा हमने 4/3, और भागित को हम गुणे में चेंज करेंगे तो ये पलट जाएगा, तो 5/4 जो है वो 4/5 बन जाएगा। अब गुणा कर लीजिए, तो अंश का गुणा अंश में होता है, तो अपन गुणा करके डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 4 का गुणा 4 में कर रहे हैं, कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा है, तो कर लीजिए। 4 का गुणा 4 में को 4 चौक क्या हो गया 16, और 3 का गुणा 5 में करेंगे 3 5 हो गया 15, ये आंसर आ गया। अब स्टूडेंट अगला जो तीसरा प्रश्न है वो देखिए, 11/12 तो अपन वैसे लिखेंगे, और जो भाग को अपन काय में बदल देंगे, गुणे में बदलेंगे, और जैसे ही इसको गुणे में बदलेंगे तो ये 6/4 जो है वो 4/6 में बदल जाएगा, यानी पलट जाएगा, है ना। अब कुछ कैंसिल हो रहा है कि स्टूडेंट, कैंसिल कर लो, तो ये कैंसिल हो रहा है कि 4 एक कम 4, 4 तिया 12। अब और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो चलिए गुणा कर लेते हैं। तो 11 का गुणा 1 में करेंगे तो 11 एक कम 11, और 3 का गुणा 6 में करेंगे तो 3 6 18, यही इसका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। अब इसी तरीके से हम चौथे प्रश्न को देखते हैं स्टूडेंट कि पहला वाला भिन्न जो है वो है 5/7। अब भागित को हम काय में बदल रहे हैं, गुणे में बदल रहे हैं, और ये 10/7 जो है वो 7/10 हो जाएगा। जैसे ही हमने उसको गुणे में बदले तो ये पलट देना है ना, दूसरा वाला भिन्न 10/7 जो है वो 7/10 हो जाएगा। अब कुछ कैंसिल हो रहा है क्या स्टूडेंट, विभाजित हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। 7 एक कम 7, 7 एक कम 7, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10। अब ध्यान से देखो, यहाँ क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा 1, तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 एक कम 1, यहाँ क्या बचा 1, और यहाँ क्या बचा 2, तो 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 1 दूनी 2, ये आ गया आंसर हमारा।
इसी तरीके से हम 5वें प्रश्न को भी देख लेते हैं। तो ये हमारा पहला वाला जो भिन्न है वो 6/5 तो वैसे ही रहेगा, भागित को हम गुणे में चेंज करेंगे तो ये 9/10 जो है वो 10/9 हो जाएगा, यानी पलट जाएगा। अब कुछ कैंसिल हो रहा है क्या स्टूडेंट? बिल्कुल हो रहा है। 3 के पहाड़े से 3 दूनी 6 हो गया और ये 3 तिया 9 हो गया। 5 के पहाड़े से 5 1 कम 5 और ये 5 दूनी 10 हो गया। अब यदि हम यहाँ देखें तो और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूनी हो गया 4 और 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 1 तिया हो गया 3 और यही इसका क्या कहलाएगा? आंसर। ठीक है, चलिए अब अगला वाला जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं स्टूडेंट। तो 15/4 तो वैसे ही रहेगा। अब ये गुणे को हम भाग को हम काय में कन्वर्ट करेंगे? गुणे में, है ना। तो ये 3/8 जो है वो 8/3 हो जाएगा। अब देखते हैं कैंसिल हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। 4 के पहाड़े से 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, ठीक है। और 3 के पहाड़े से 3 1 कम 3, 3 5 15। अब यदि हम ध्यान से देखें तो अंश में यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 2, तो 5 का गुणा 2 में कर दीजिए तो 5 दूनी क्या हो जाएगा? 10 और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 1 कम 1 और 10/1 का अर्थ है 10, है ना। हम बता चुके हैं आपको, तो यही इसका क्या कहलाएगा? आंसर, है ना। चलिए अब इसी तरीके से इस प्रश्न को भी हम देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 12/15 और भागित को हम गुणे में चेंज करेंगे तो ये 30 ऊपर हो गया और 6 नीचे हो गया। अब पहाड़े में हम देखना है कि किसके पहाड़े में दोनों संख्या अंश और हर वाली आती हैं। तो हम देख रहे हैं कि 6 के पहाड़े में देखो 6 1 कम 6, 6 दूनी 12 हो गया और 15 के पहाड़े में 15 1 कम 15, 15 दूनी 30 हो गया, है ना। तो अब देख लेते हैं अंश में यहाँ क्या बचा 2, यहाँ क्या बचा 2, तो 2 का गुणा 2 में करेंगे 2 दूनी क्या हो गया 4 बटे यहाँ 1 और 1 बचा तो 1 1 कम 1 और 4/1 का मतलब क्या होता है? 4। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 4, है ना। समझ में आया? तो ये आंसर 4। अब स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन जो है वो 7/4 भागित 11/2 ये आपके लिए होमवर्क है। यानी यदि आपने हमारे वीडियो को सीखने के उद्देश्य से यदि करे होंगे तो आपसे हम आग्रह करेंगे स्टूडेंट्स कि आप इस क्वेश्चंस को जरूर करिए। और ये क्वेश्चन को आप जब करेंगे तो इससे आपको क्लियर होगा कि आपने आज की वीडियो में क्या हम गुणा और भाग भिन्नों का सीख पाए या नहीं। तो ये क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए। ये SW है। आप इसका आंसर हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ और यदि कोई डाउट भी है तो भी आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। तो हम और आपको आगे आने वाले जो वीडियोस होंगे उसमें हम आपको इसका सॉल्यूशन दे देंगे यदि ज़रूरत पड़ती है तो, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।